Okay, now the recording had started. Good morning, everyone. And today we are going to understand how to write effective email. उससे पहले शिवम जी भी क्लास में ज्वाइन कर लिए हैं. मैं एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ. क्लास वर्क, क्योंकि मेरा ख्याल है 2 जनों ने एग्जामिनेशन, मैंने ये कहा था कि पावर पॉइंट का जो डिज़ाइन वाली आप लोगों की है, इन 2 भाइयों ने, एक तो शिवम, आपने जो एक सिंपल ब्लैंक स्लाइड अपलोड कर रखी है वो नहीं होगी, और शायद पवन ने दूसरे उस फील्ड में उसको अपलोड कर दिया, तो उसके मार्क्स उधर से एंटर नहीं हो रहे. कहाँ भेजी है इसने? हाँ, ये मैंने चेक किया है. 2 जने हैं, एक तो पवन है और दूसरा है, और शिवम आपको अपना पूरी मिनिमम 5 स्लाइड में भी कितना वो लगता है वो करके आपको वो करानी थी. आपकी अभी केवल गूगल स्लाइड वाली एक सिंगल स्लाइड अपलोडेड है वहां पे. नहीं सर, उसको मैंने ठीक करो. पांचों सेलेक्ट करके भेजी है सर, पांचों की पांचों स्लाइड। अभी देख देता हूँ. क्लास वर्क, डिजाइन, एक टर्न इन, present now your entire screen. ओके, अभी क्लास में 24 हो गए. वेरी गुड. ये देखो, ये पेज है आपका जिसमें ये कह रहा है मेरे को 2 असाइनमेंट. ठीक है, अब मैं इसको यदि क्लिक करता हूँ तो देखते हैं ये क्या दिखाता है. ये है आपका. आपको ये जो डिज़ाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इस वाले में उसको डालना है. और कितने सारे मैसेज भेजे हैं आपको, यहाँ पर नहीं है ये. सर वैसे सबसे अच्छी किसकी थी? क्या की थी? सबसे अच्छी किसकी थी? और इसी में पवन की और ये के शर्मा स्वामी, मेरे को ऐसे ही ध्यान आ रहा है पवन ने कहीं दूसरे उसमें उसको अपलोड कर दिया है. यहाँ पर नहीं आना था वो. स्टैंड है. ये इधर है. यहाँ पर आपको जो डिजाइन वाला है उसमें जाना था, ये कह रहा हूं मैं आप दोनों का. आप हिस्ट्री के एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आपको ये मैं दिखा रहा हूँ. आप शिवम और पवन दोनों ने, जब आप अपने कोर्स एरिया में जाओगे तो आपको वो दिखाई देगा क्लास वर्क, और क्लास वर्क में आपको डिज़ाइन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन.
ये इस वाले एग्जाम को क्लिक करना है आपने, ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। सर अब बता दो ओके, सबकी सबसे ज्यादा अच्छी किसकी लगी। वो नहीं बताया जा सकता, वो गोल्ड मेडल मिलेगा कन्वोकेशन के हाँ टाइम पे। हाँ, गोल्ड मेडल से सही कह रहे हो। ओके, अब मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करता हूँ ताकि, ओके अमन, अपना स्क्रीन शेयर करो आप। ओवरऑल आप सभी की पीपीटी बहुत अच्छी है। मैं अभी ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि बेस्ट किसकी है। मेरा पर्पस था ये देखने का कि आप लोगों ने जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी आई है या नहीं आई है। बट बिना नाम लिए मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। जो एनिमेशंस आने थे, जो मूवमेंट आनी थी, वो था वो। उसके साथ साथ कुछ लोगों को मैंने सजेशन भी दिए हैं कि जैसे लाइट बैकग्राउंड के अंदर लाइट कलर का फॉन्ट वो स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा, तो कंट्रास्ट हाई होना चाहिए उसे। मतलब यदि आप बिग ऑडियंस में, जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वो अपना B1 या कौन सा रूम है, अभी तो आपका शुरू हो रहा है, आपने अभी उधर गए नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंटीन के पास जो हॉल है बड़ा, वो बहुत लंबा हॉल है, और उसमें टीचर जब अपनी पीपीटी को शो करेगा, मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो क्योंकि वो हॉल लंबा है तो जो थोड़े से दूर बैठेंगे स्क्रीन से उनको वो नज़र नहीं आना। इसलिए ऐसे कुछ सजेशंस मैंने दिए हैं लोगों को कि फ़ॉन्ट में बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं होनी चाहिए। आप में से किसी एक ने वो जैसे इटैलिक्स टाइप में राइटिंग स्टाइल वाला फ़ॉन्ट है वो यूज़ कर रखा था, वो पढ़ने में नहीं आता। अभी आप देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के जितने भी नाम हैं वो एरियल फ़ॉन्ट के अंदर नज़र आ रहे हैं। sans serif बोला जाता है इसको, जो पैरेलल होता है, यानी एस सूरज के अंदर SURAJ जितना भी है वो पैरेलल लाइनों के अंदर फॉन्ट चल रहा है वो। सो ये व्यूइंग के लिए, देखने के लिए सबसे अच्छा फॉन्ट ये बनता है। टाइम्स न्यू रोमन में क्या होता है कि एक लाइन मोटी होती है, एक लाइन पतली होती है। जैसे टी आप लिखोगे, आपने देखा है, या एन हम लिखते हैं तो एन की जो सेंटर लाइन है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में वो मोटी होती है, बाकी पतली हो जाती है। तो ऐसे फॉन्ट जब स्क्रीन पे दूर से दिखेंगे तो उसकी विजिबिलिटी वो रिड्यूस कर देता है वो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों ने अपना काम सबमिट किया, और इसीलिए आप लोगों ने अपने अपने नंबर भी देख लिए होंगे। और इसे वो पर्पज़ मेरा वही था कि छोटा छोटा करके एग्ज़ाम देने से आप लोगों की ओवरऑल मार्किंग में भी उससे अच्छा रहता है। एक बड़ा एग्ज़ाम दिया जाए 100 नंबर का और छोटे छोटे करके दें तो उसमें वो स्टूडेंट को बेनिफिट ज़्यादा जाता है। तो पीपीटी वाला इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था, एक स्लाइड बनाने के लिए 5 नंबर की, और एक आज हम एग्ज़ाम करेंगे अभी 10 नंबर का MCQ। ओके अमन, अपना जीमेल खोल लो ज़रा, और उसमें नई ईमेल को कंपोज करने वाले पेज पर आ जाना। कंपोज देखो, ये हमारा ईमेल का बेसिक इंटरफेस है। एक मिनट अमन यहीं पर रहना। इसमें आप ये देख रहे हो कि कंपोज, फिर कुछ फोल्डर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ये बनाता है, जैसे इनबॉक्स, सेंट आइटम्स, ड्राफ्ट्स, और उसके बाद स्पैम, डिलीट वगैरह वगैरह काफ़ी सारे फोल्डर्स जो ड्राफ्ट के नीचे है, उसको आप क्लिक करोगे तो वो वहाँ से उनको वो दिखाएगा। ये फोल्डर्स बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके मैसेजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अभी इसमें नहीं है। अमन, जो ड्राफ्ट के नीचे मोर लिखा हुआ है उसको क्लिक करो और स्क्रॉल करो थोड़ा थोड़ा सा। अब इसमें आपको और नीचे चलो, स्पैम आ गया, ट्रैश आ गया, और मैनेज लेबल्स और कैटेगरीज और क्रिएट ए न्यू लेबल। ये क्या चीज़ है?
अभी मान लीजिए आपने बीवोक में एडमिशन ले रखा है और आपके 5 कोर्स हैं, यानी आपको 5 टीचर पढ़ा रहे हैं। एक मैं हूँ, एक मान लीजिए स्वाति जी हैं, एक निखिल जी हैं, और इस तरीके से अलग अलग टीचर्स हैं आपके, और हर टीचर से आपको मैसेज आते रहते हैं। तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे के सारे मैसेजेस इनबॉक्स में जाएंगे, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर क्या होता है कि वो लिस्ट लंबी चली होती जाती है। अभी जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि अमन के मैसेज बॉक्स में टोटल 123 मैसेज हैं, जो राइट साइड में आपको ऊपर दिखाएगा, और एक बार में एक पेज पर 1 से 50 मैसेज ये डिस्प्ले कर रहा है। ये लिस्ट हम सेटिंग्स में जाके चेंज भी कर सकते हैं। 100 एक पेज में ये 100 मैसेज भी दिखा सकता है, 200 भी दिखा सकता है। उससे फ़र्क कितना पड़ेगा कि स्क्रॉलिंग लंबी हो जाएगी आपको पेज के नीचे स्क्रॉलिंग करने में, तो 50 वाला वो ठीक है, टोटल ये आपको दिखाता है। तो जब ये हज़ारों में मैसेज पहुंच जाएंगे और आपको कोई सर्च करना होगा तो आप सर्च मेल में डाल के भी आप ढूंढ सकते हो, लेकिन बेटर ये रहता है कि आप उनके फोल्डर्स बना लो, और फोल्डर्स यहाँ पर लेबल होता है। जैसे याहू के अंदर आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, उसको हम फोल्डर बोलते हैं। गूगल मेल में ये इसको लेबल बोलेगा। तो आप लेबल क्रिएट करते हो, फिर लेबल के अंदर आप मैसेजेस को आप भेज सकते हो। तो अमन, क्रिएट न्यू लेबल को क्लिक करो, यस ये वाला, और ये आपसे पूछेगा कि टाइटल क्या देना है। यहाँ पर आप इसमें एक टाइटल आप ये दे दो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और उस केस में मेरे जितने भी ईमेल्स आएंगी वो सारी आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो ये आपको एक फोल्डर बना देगा, तो जो ऑटोमेटिकली, और इसमें सेटिंग्स में जाके एक फैसिलिटी ये भी होती है कि कंप्यूटर अपने आप ये डिसाइड करे, हाँ क्रिएट कर दो, और यहाँ पर आप इसके सिस्टम में इसको आप ये भी बता सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से यदि आपको ईमेल रिसीव होती है तो वो ईमेल आप उस फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली भेजता रहे। हाँ देखो ये फोल्डर बन गया इधर। और अब अमन, आपके ईमेल में मेरे से जो मेल मिलता है वो ढूंढो जरा इनबॉक्स के अंदर। हाँ ये रहा नीचे, ड्यू टुमारो, जो सबसे लास्ट वाला ईमेल अभी दिख रहा है ये। इसको या तो इसके सामने जो बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है, उसको क्लिक कर लो, नहीं तो ये ईमेल ओपन कर लो, दोनों में से एक भी तरीका है ये। अब देखो जैसे ही आपने इसको टिक किया, ऊपर छोटे छोटे बटन एक्टिवेट हो गए, जो लक्ष्मण के ऊपर छोटे छोटे दिखा, ये वाले, यस। और एक बार दोबारा से नीचे जो टिक मार्क किया उसको हटाओ मेरे ईमेल के आगे, यस, ये देखो वो ऊपर से वो गायब हो गए। यानी अभी सिस्टम ये मान के चल रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आपको वो सिंपल डिस्प्ले कर रहा है। जैसे ही आप किसी मैसेज को सिलेक्ट करोगे, ऐसे टिक मार्क करके टिक करो, यस वो देखो ऊपर एक्टिवेट हो गए। या तो ये यहाँ से टिक मार्क करो, नहीं तो आप इस ईमेल को ओपन करोगे तो भी ये जो 8-9 ऑप्शंस हैं ये ओपन हो जाएंगे। अब धीरे धीरे करके उनके ऊपर अपना माउस पॉइंटर ले जाना, जो सबसे पहला है, नहीं ऊपर जो छोटे आइकन, यस ये वाले, ये तो है सिलेक्टिंग के लिए। अब ये है आर्काइव, इसको क्लिक मत करना। आर्काइव होता है कि आपने मैसेज पढ़ लिया लेकिन अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इसको आर्काइव में भेज सकते हो। आपकी इनबॉक्स की जो स्ट्रेंथ है वो मेल डिलीट नहीं होगा, लेकिन इनबॉक्स में जगह बन जाएगी और वो आर्काइव में रहेगा, सेफ रहेगा। उससे नेक्स्ट वाला है स्पैम वगैरह के लिए। आपको कोई ईमेल कोई रिसीव होती है कहीं से, तो वो ये आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रा ईमेल है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो स्पैम इतना सारा आता है, ईमेल को सिलेक्ट करके स्पैम को क्लिक कर देंगे तो फ्यूचर में जितनी भी उस आईडी से ईमेल आ रही हैं वो स्पैम फोल्डर में चली जाएंगी। और गूगल जो है वो स्पैम की एक फिक्स्ड उसकी ड्यूरेशन है, आप कर सकते हो कि कितने दिनों के बाद, नॉर्मली वो 30 दिन का मान के चलता है कि जब तक आप अपना रिट्रीव करना चाहो उसको आप कर सकते हो, नहीं तो वो वहाँ से वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिलीट बटन, ये क्लिक करने से ये मैसेज यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसे नेक्स्ट करो, चिट्ठी वाला सा जो है ये वाला, ये है किसी भी ईमेल को आपको लगता है कि मेरी ये ईमेल है, अभी तो आपने पढ़ ली
लेकिन आपको फ्यूचर में उस ईमेल को जरूरत है। मान लो जब मैंने आपसे ये कहा कि 5 फरवरी को आपका ये होगा और वो ईमेल आज मैंने आपको भेज दी, तो आप उस ईमेल को अनरेड भी कर सकते हो। अनरेड होने से क्या है कि वो डार्क में आपको दिखाता रहेगा और आपको मालूम है कि वो आप ईमेल में पढ़ सकते हो। तो एक तरीके से वो आपको रिमाइंडर के तौर पे काम आ सकता है। अनरेड का मतलब अभी आपने उस पर एक्शन नहीं लिया है, तो पढ़ने के बाद भी आप उसको अनरेड कर सकते हो। उससे नेक्स्ट है इसको स्नूज करना। स्नूज करने का मतलब एक तरीके से वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। वो उस पर आपने उसको ये बता दिया कि मैंने इसको पढ़ लिया है और उसके ऊपर एक्शन हो गया है, या ये आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंड कराए कि इस ईमेल पे अभी आपने एक्शन लेना था। तो वो एक तरीके से ये आपके टाइमर रिमाइंडर के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, ये है ऐड टू टास्क्स। वही टू डू लिस्ट की तौर पे आपने किसी चीज पे एक्शन लेना हो तो वो। नेक्स्ट, ये फोल्डर के लिए है। अब इस ईमेल को यहाँ पे मेल को सिलेक्ट करके आप इसको क्लिक कर दोगे तो ये मेल इनबॉक्स से निकलकर और आपने जो फोल्डर बनाया था उसमें चली जाएगी। क्लिक करो जरा मूव टू को, और ये देखो ये जितने भी फोल्डर हैं नीचे उनके आपको नाम दिखा रहा है। कुछ फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने बनाने शुरू कर दिए हैं, और जब आप नया ईमेल खोलते हो तो वो आपको 3 दिखाता है, सोशल वाला, प्रमोशंस वाला और इनबॉक्स वाला। आप उसको अनटिक करके उनको हटा सकते हो, नहीं तो क्या है कि वो यहाँ पे वो दिखाता रहता है उनको वो। और अब इसमें से आप जिसमें भी इसको क्लिक कर दोगे वो मेल उधर शिफ्ट हो जाएगी। ये होता है फिजिकल मूवमेंट, इनबॉक्स में से निकल के उधर चली जाएगी। अच्छा, अभी आपको ये लगता है कि अमन अभी यहीं रहो, और आपको कभी ये लगता है कि मान लो ये ईमेल तो आई तो है मेरे से, लेकिन ये कंप्यूटर क्लास के बारे में नहीं है, और आप ये चाहते हो कि मैं एग्जाम के नाम का एक अलग से फोल्डर बना के रखूं, तो यहीं से आप अपने फोल्डर्स के नाम भी देख सकते हो। और लास्ट में क्रिएट न्यू का फोल्डर है, तो यहीं से आप क्लिक करोगे तो नया फोल्डर भी ये यहाँ का यहाँ से ही बना देगा ये। और मैनेज लेवल का मतलब है उनको आपने रीनेम करना है, कुछ और करना है, तो वो मैनेज लेवल से वो बन जाएगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर, अलग अलग टॉपिक्स को लेके डिफरेंट लेबल्स क्रिएट कर लो और उनमें उन ईमेल्स को रख लो। उससे क्या है कि जैसे मान लो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी ईमेल एक जगह देखनी है तो वो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएंगी। और लास्ट वाला आइकन उससे नेक्स्ट है, हाँ ये वाला, ये लेबल ये उनको हाईलाइट करने के लिए होता है। आप अभी इसको क्लिक कर दो एक बार जरा, तो मेरे वाली ईमेल के आगे ये उसमें, हाँ ये आपसे पूछ रहा है कि अपडेट में और उसको लेबल में और उसको किस तरीके से वहाँ पर वो किया जाए। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो ईमेल मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत काम में आएंगे। बाकी लेफ्ट में न्यू मीटिंग, माई मीटिंग तो गूगल मीट के लिए है, वो हो गया। अब आप कंपोज को क्लिक करो, इधर ये हटा दो सारा, और हाँ कंपोज में आ जाएंगे। ये है नया ईमेल मैसेज कंपोज करने के लिए। हाँ ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर लो। ये 3 बटन हैं इसके, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना। 2 चीजें हैं इसमें, एक तो ऊपर एक्स का बटन है जो इसको क्लोज कर देगा बिना सेव किए हुए, क्योंकि अभी ये ब्लैंक है। और दूसरा सबसे नीचे उसी तरफ राइट कॉर्नर में आपको डिलीट का एक आइकन दिख रहा है कि आपको कई बार लगता है कि मेल शुरू कर दी बट नहीं चाहिए, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। दोनों में फ़र्क क्या है कि डिलीट का बटन दबाने से चाहे आपने मेल में कुछ लिख रखा होगा तो वो डिलीट हो जाएगी, आपको मैसेज देगा, पहले वार्निंग मैसेज बताएगा वो कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट। वो डिलीट का मतलब फिजिकली डिलीट। क्लोज करने में क्या है कि गूगल ऑटोमेटिकली चीज़ों को सेव करता रहता है, तो वो डिलीट नहीं करेगा, क्लोज करेगा, और वो एज ए ड्राफ्ट आपके ईमेल में। और अभी आप देखो लेफ्ट में जहां पर स्टार्ड, स्नूज्ड, सेंट और उसके नीचे ड्राफ्ट आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, वो उधर ड्राफ्ट में मेल रहेगी और उसके रेड कलर के फॉन्ट में वो आपको दिखाता रहेगा। ये चीज़ है। अब हम नया मैसेज, इफेक्टिव मैसेज कैसे कंपोज करना है। टू का मतलब है मेल किसको जाएगी। उसके सामने बिल्कुल राइट में आप देखो सीसी और बीसीसी लिखा हुआ है। कौन बताएगा सीसी का मतलब क्या होता है और बीसीसी का मतलब क्या होता है?
बोलो। सीसी और बीसीसी का मतलब क्या होता है? सर सीसी मतलब कार्बन कॉपी। यस। और बीसीसी? सर वेरी वो गुड। ब, हाँ बोलो। सर सर कार्बन, वो बी का सर ब्लाइंड हो जाएगा। कार्बन यस, यस, जाएगा। करेक्ट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वंडरफुल आंसर। सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब क्या है कि ये टर्म पुराने ज़माने में जब मैनुअल टाइपराइटर होते थे और आपको एक पेज से ज़्यादा टाइप करना होता था और सिमिलर का होता था, तो हम वो कोरस एक कंपनी होती थी, वो कार्बन पेपर बनाती थी, तो उसको कागज़ों के बीच में लगा के 4-5 करके आप खट 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 टाइप करते रहो, क्योंकि मैनुअल टाइपराइटर होते थे तो वो चला भी जाता था उतने। तो ये वहाँ से ली हुई है कि सिमिलर मैसेज। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? और बी का मतलब होता है ब्लाइंड सीसी। पहले जब आप किसी को ईमेल भेजते हो तो टू और सीसी वाले में जिसका भी ईमेल आएगा वो सबको दिखेगा। तो यदि ये मैसेज आप यहाँ से टू में मेरा ईमेल आईडी टाइप कर रहे हो और सीसी में निखिल जी का आप कर रहे हो, तो वो मैं भी ये देख सकता हूँ कि वो कॉपी किसको है, और निखिल जी भी देख सकते हैं कि कॉपी किसको है, वो विजिबल रहता है। ब्लाइंड सीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब, अब क्या है कि कोई एक ईमेल, मान लीजिए आपने एक ईमेल निखिल जी को लिखा और वो ईमेल आप मुझे भी भेजना चाहते हो, बट आप ये चाहते हो कि वो निखिल जी को पता ना चले कि मुझे भी वो ईमेल आई है, तो उसको बीसीसी में आप डालते हो। बीसीसी के अंदर जितने भी ईमेल आईडीज होंगे वो सीसी वालों को और टू वालों को नजर नहीं आएंगे। हाँ, जिसने ईमेल कंपोज की है उसको सब दिखेगा, उसके अपने स्क्रीन पे सबके नाम उनको दिखेंगे, लेकिन जो रिसीवर्स हैं जिनको वो गई है उनको नहीं पता चल पाएगा कि बीसीसी में किसको गया है। उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा होता है डाटा कलेक्ट करने के लिए या एक कोई कॉमन मैसेज भेजने के लिए जहाँ पे एक लंबी लिस्ट हो, क्योंकि कई बार लोग इरिटेट हो जाते हैं कि जी 100 लोगों की लिस्ट मुझे क्यों भेज रहे हो आप, क्योंकि वो टू और सीसी के अंदर जितने भी ईमेल है वो साइज़ को इंक्रीज करते चले जाते हैं उसका। तो ये दोनों का, और इसके अंदर ईमेल का बड़ा इजी है। जैसे ही आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जितने भी ईमेल आईडीज हैं ये ऑटोमेटिकली उनको आइडेंटिफाई करता है। तो आप शुरू के नाम या ईमेल आईडी के 2 या 3 लेटर जैसे ही लिखोगे ये ऑटोमेटिकली आपको ऑटो कंप्लीट फंक्शन जो इसका होता है वो दिखाने का। अमन जरा जैसे आर लिखो, यहाँ पर टाइप करो आर, और उससे रिलेटेड हाँ थोड़ा लिखो आर सी, आपके उसमें होगा तो वो उसको डिस्प्ले करेगा। और थोड़ा लंबा, हाँ ये देखो जैसे ए जैसे ही किया तो अमन का आ गया, ऐश्वर्य, ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले का। ये फीचर इसका फ़ायदा का यह है कि आपको पूरा खुद याद रखने की ज़रूरत नहीं और टाइप करने की हर बार आप टाइप करोगे तो एक लेटर भी उसमें गलत हो गया तो आपकी ईमेल उस व्यक्ति को नहीं जाएगी जिसको आप भेजना चाहते हो। और ये तीनों में ये चलता है, टू में भी, सीसी में भी और बीसीसी में भी। ये ऑटो कंप्लीट का इसका बहुत अच्छा फीचर है और ये सभी मेल्स में चलता है, याहू में, गूगल में, हॉटमेल में, ये एक इनका वो फीचर है। आपको बीसीसी तब यूज़ करनी चाहिए जब आपको कोई एक लार्ज, जैसे मान लो आपका प्रोजेक्ट वर्क भी आएगा, आपको कोई सर्वे यदि करना है तो उसमें आप ये नहीं बताना चाहते कि किस किस को, और जो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए कि जैसे मैं अमन हूँ तो मैं टू में अपना नाम लिखूंगा अमन और बीसीसी को एक्टिवेट करूंगा। एक बार अमन करो, अपने नाम को क्लिक कर लो यहाँ पर टू में, यस, और अब उधर बीसीसी को क्लिक करो ये, और इसमें आप सभी ईमेल्स को डाल दो। तो क्या है कि वो ईमेल बाकी और लोगों के सबके यहाँ पर आ सकते हैं। अब ऐसे आप, और इसके अंदर कोई वो नहीं है 500, आराम से गूगल काफ़ी हैंडल कर लेता है उनको, वो सबके ईमेल चले जाएंगे। तो जब लोग, जैसे मान लो आप यहाँ पे ऐश्वर्या का ईमेल सेलेक्ट कर रहे हो बीसीसी के अंदर, ऐश्वर्या को ईमेल तो जाएगी लेकिन ऐश्वर्या ये नहीं देख पाएगी कि वो और लोग कौन कौन थे जिनको वो सर्वे गया है। उनको खाली
अमन का ही नाम दिखाई देगा, टू फील्ड वाला, या सीसी में कोई था तो वो भी उनको नजर आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब्जेक्ट लाइन की, और उसके नीचे जो हमारा मैसेज बॉडी होता है वो हमें उसमें क्या क्या करना है वो मैं अभी आता हूँ। उसके बाद सबसे नीचे आप स्क्रीन पे देखो तो आपको दो किस्म के टूल बार ये दिखा रहा है। पहले वाला है फॉर्मेटिंग का, उस मैसेज को फॉर्मेट करने के लिए, तो ये डू अनडू sans serif जो मैं आपको बता रहा था फॉन्ट, वो ये वाला sans serif के लिए है। इसमें से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो वो टेक्स्ट के लिए। हाँ, ये आप इतने सारे फॉन्ट आपको ये बाय डिफॉल्ट देता है। मोस्टली हम sans serif रखते हैं, बट आप वर्दाना और वो कर सकते हैं। कॉमिक sans को अवॉइड करना चाहिए, वो स्ट्रेन सा लगता है पढ़ने में। नहीं, वाइड वाला भी बड़ा कोई हाईलाइट किसी चीज़ को करना हो तो वो भी करते हैं। अभी लेंगे, अभी टेस्ट करेंगे, अभी पर मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा आपको वो। उसके बाद नेक्स्ट इज फॉर योर फॉन्ट, ये वाला जो इसके साइज को कैसे करना है, बड़ा छोटा, वो कोई हेडिंग डालना है आपने, वो आ जाएगा। उससे आगे वाले सिंपल हैं बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, और उसके कलरिंग करनी है टेक्स्ट या हाईलाइट में जाकर, वो चीज़ें उधर से आ जाती हैं। फिर उसकी जस्टिफिकेशन, अलाइनमेंट, राइट रहेगा, लेफ्ट रहेगा, सेंटर में रहेगा। नेक्स्ट इज नंबरिंग लिस्ट, 1 2 3 4 अपने टेक्स्ट को करना है। फिर बुलेट पॉइंट्स हैं, और ये इंडेंटेशन है उसके दो वाला, कि कोई टेक्स्ट पैराग्राफ जब आप बना रहे हो किसी चीज़ को, तो स्टार्टिंग फर्स्ट सेंटेंस कितना लेफ्ट या कितना राइट में जाए। उससे आगे ये कोटेशन मार्क होता है, किसी चीज़ को आपने कोट करना है तो वो कोटेशन मार्क, जैसे महात्मा गांधी की कोई स्टेटमेंट है वो कोटेशन के तौर पे, तो आप अपना ईमेल में कोई मैसेज भेजते हो और आप ये चाहते हो कि सामने वाले को एक ये कोटेशन बना के मैं दे दूं, तो ये कोटेशन जनरेट कर देता है वहाँ से। और उसके आगे फिर वो अलग कैरेक्टर्स वगैरह डालने के लिए वो चीज़ें हैं। ये है मैसेज के अंदर जो आप टाइप करते हो उसको हैंडल करने के लिए। और जहाँ पर नीचे सेंड लिखा है, सेंड में आप ये ट्रायंगल को क्लिक करो, सेंड के सामने जो ट्रायंगल है ये आपको बताता है कि आप एक ईमेल बना के उसको एक किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर भी आप शेड्यूल कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि अमन ने सूरज को कोई एक ईमेल भेजनी है तो वो अभी भेजे, बना के रख ले और यहाँ से शेड्यूल में वो उसका टाइम फिक्स कर दे कि उसको 2 फरवरी को 1 बजे ये ईमेल जाए। तो आप यहाँ से जो शेड्यूल करोगे एग्जैक्टली उसी वक्त ये ईमेल सिस्टम से निकल के उसको चली जाएगी। तो आपको फ्यूचर के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई काम 2 तारीख को करना था तो वो 2 को ही करना है। आप उसको पहले से फिक्स करके यहाँ पे रख दो और वो उसमें निकल जाएगा। इसे नेक्स्ट वाला पर पॉइंटर को लेकर जाओ, ए जो लिखा हुआ है, यस, ये इसकी फॉर्मेटिंग का है। हाईलाइट कलर, फ़ॉन्ट कलर, और वो यहाँ से आएगा। नेक्स्ट आइकन जो है अटैचमेंट के लिए है, आपने कोई फाइल अटैच करनी है अपने कंप्यूटर के अंदर से, वो इसमें ये भी फ़ायदा होता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। फोल्डर में से लाके अपने मेल के बॉक्स के अंदर छोड़ दोगे तो भी वो ले लेगा। नेक्स्ट आइकन है हाइपर लिंकिंग करने के लिए। आप अपनी ईमेल में मान लो जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली का मेंशन किया और आप चाहते हो कि दूसरे किसी आदमी को उसका वेबसाइट भी पता रहे, तो आप यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाइपर लिंक भी आप कर दोगे। उससे आगे वाले स्माइली के लिए हैं, इमोजीज वगैरह जो आएंगी। उससे आगे ये ड्राइव का आइकन है आपको, तो आप अपनी गूगल ड्राइव में से फोटो फाइल्स वगैरह को ले सकते हो। उससे आगे इंसर्ट इमेज वगैरह है, मीडिया आप अपने उसके अंदर डालना चाहो तो यहाँ से आ जाएगा। उससे आगे टाइमर वाला फंक्शन है जो कॉन्फिडेंशियल मोड के अंदर वो दिखाएगा। और लास्ट वाला जो है वो उसकी ये ऑटोमेटिकली सिग्नेचर्स के लिए, आप सिंपली अमनप्रीत लिखते हो, इसको आप क्लिक करोगे तो जैसे हाथ से आप कागज़ पे टाइप करते हो तो ये दिखाएगा। वो यदि स्टाइलस पेन हो, दूसरा पेन हो तो अच्छा सिग्नेचर बन सकता है, माउस से वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं आता, बट ये उसकी एक फीचर है जो आपको वो करने को देता है। अब कुछ सिंपल टिप्स जो आपको याद रखनी चाहिए वो क्या क्या हैं, कि सब्जेक्ट लाइन मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी जो आप सब्जेक्ट में जो कहना चाहते हो वो क्लियर रहना चाहिए, ताकि सब्जेक्ट लाइन को देखकर जिसको वो मेल मिली है
उसको वो पता रहे कि मेल मैसेज के अंदर क्या, क्योंकि मान लीजिए किसी के पास यदि ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपकी ईमेल को पूरा खोल के देखे वो, तो सब्जेक्ट लाइन से उसको पता चल जाए। फिर मैसेज की बॉडी जो हम अपना मैसेज लिखते हैं वो फोकस्ड मैसेज होना चाहिए। जब तक अटैचमेंट्स की ज़रूरत ना हो, एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स ना करो, एक्स्ट्रा इमोजीज मत डालो, उससे आपके मैसेज की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। फिर एक हम उसको बोलते हैं शाउटिंग। जब आप ईमेल टाइप करो तो सारे कैपिटल लेटर्स को आपको देखना चाहिए कि वो ऑन तो नहीं है। पूरे का पूरा मैसेज यदि आप कैपिटल लेटर्स में टाइप कर दोगे तो वो उसको हम शाउटिंग बोलते हैं। फ्लेम, तो वो ऐसा मैसेज नहीं, हेट मैसेज नहीं भेजना चाहिए। और दूसरी चीज़ आप ये भी जानते होंगे कि एक बार ईमेल आपके सिस्टम से निकल जाए तो लॉ के अंदर भी ईमेल्स की पूरी वैलिडिटी है। यदि कोई डेरोगेटरी मैसेज, डेंजरस मैसेज आपने किसी को भेज दिया तो लॉ आपके खिलाफ उसमें एक्शन ले सकता है, बिकॉज इट इज़ ए वैलिड प्रूफ एज एंटर्ड इनटू द लॉ ऑफ कोर्ट। इसलिए कर्टियस रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, कभी भी हेटफुल मैसेज, रेसिस्ट मैसेज, अनवांटेड थिंग्स अपने मैसेज के अंदर कभी नहीं करना चाहिए। सेंड बटन को क्लिक करने से पहले प्रूफ रीड करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसको देखने के लिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, आप सूरज का नाम ठीक तरीके से टाइप कर रहे हो ना, तो वो उन चीज़ों को देखना बहुत अच्छा होता है। फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि आप जो ईमेल भेज रहे हो वो फॉर्मल ओकेजन के लिए है या इनफॉर्मल ओकेजन के लिए है, तो वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपको जब कोई ईमेल मिलती है और उसमें यदि कोई एक्शन उसने लेने को बोला है, एक्शन आप बेशक बाद में लो, लेकिन प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्ड जरूर कर देना चाहिए कि दैट थैंक यू वेरी मच, आई हैव रिसीव्ड योर ईमेल एंड सून आई विल टेक सम एक्शन ऑन इट। वो वहाँ से बहुत अच्छा रहता है कि आप किस तरीके से उसमें उनको वो जाओ, तो वो है। और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ईमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप शुरू में जब सब्जेक्ट के नीचे आप यहाँ पे लिखते हो तो आप कैसे किसी को क्या लिखते हो, दैट इज़ द ओपनिंग, लाइक डियर सूरज, और उसके नीचे फिर आप क्या लिखोगे, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग या समथिंग ऐसे, फिर आपका मैसेज, और एंड में क्लोजिंग। बहुत सारे कई बार लोग क्या करते हैं कि क्लोजिंग नहीं करते हैं नीचे, वो थोड़ा सा रूड लगता है कि आप अपना नाम भी नहीं लिख रहे हो या और कुछ सिंपली ऐसे ही करके ओके सर आई विल कम इन द क्लास और मैसेज आपने भेज दिया, तो इट डजंट गिव ए गुड इम्प्रेशन। ऑलवेज टाइप योर नेम और से समथिंग देयर। सो ओपनिंग और क्लोजिंग ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको उसमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको ईमेल में राइट करने के अंदर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे कि किस तरीके से आप उसमें किया जा सकता है। तो जो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो ओवर कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए ईमेल के अंदर। ओवर कम्युनिकेट का मतलब है कीप इट टू द पॉइंट। आप जब भी किसी भी कोई चीज़ लिखना चाहो तो एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। मैंने अभी पूछा था कि एक बार एक कहीं पे पढ़ा था, उसमें उन्होंने 4 चीज़ें बोली थी, मुझे सारी याद नहीं है, बट हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए और वो क्वेश्चंस बहुत सारे लड़ाई झगड़ों को रोक सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इज़ इट नेसेसरी, क्या वो ज़रूरी है, वो आपको बताना। हमें कई बार ये लगता है कि नहीं इसको छोड़ा जा सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे हो किसी को और मान लीजिए आप अच्छे मूड में नहीं हो, गुस्से में हो, तब ये बहुत काम आएगा। पहला, इज इट नेसेसरी, यदि आपको लगता है कि यस इट इज नेसेसरी, गो अहेड, अदरवाइज ड्रॉप दैट लाइन, ड्रॉप दैट सेंटेंस। दूसरा, इज इट काइंड, काइंड का मतलब सॉफ्ट लैंग्वेज है या नहीं है। वो ये चीज़ें देखने की बहुत ज़रूरत होती है कि मैसेज के अंदर सब्जेक्ट लाइन का गुड यूज़ करना चाहिए, मैसेज को क्लियर और ब्रीफ रखो, पोलाइट रखो, चेक योर टोन कि किस तरीके से मैसेज को आप, जैसे हम बोलते हैं, लैंग्वेज बड़ी पावरफुल चीज़ होती है और इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी भी पावरफुल है। उसके अंदर आप अपने सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हो जो आपकी रियल टोन को शो करता है।
वो, और प्रूफ रीड जरूर करना चाहिए अपने मैसेज को भेजने से पहले। एक बार हिट बटन, सेंड बटन दबाने से पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है और वो है। इसके अलावा आप लोग अभी अमन के सिस्टम पे नहीं है, एक ग्रामरली एक टूल होता है, ग्रामरली। अमन ये वाला बॉक्स क्लोज कर दो और नए टैब को ऊपर क्लिक करो, और आप क्रोम यूज कर रहे हो, नया टैब खोलो, ये आप लोगों के काफी काम आएगा। और यहाँ पर लिखो ग्रामरली, GRAMM। हाँ, ये जो ग्रामरली आ गया ना, ये आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये आप लोगों के सभी के बहुत यूजफुल रहेगा। जो नीचे वाला, ये तो एडवर्टीजमेंट है, जो नीचे वाला लिंक है वो खोल लो एक बार, ये वाला। हाँ, ये फ्री टूल है जो आप इसको अपने क्रोम के अंदर ऐड कर सकते हो, तो क्लिक कर लो। हाँ, और उसके बाद क्या होगा कि आपका ऊपर जहाँ पर आपका स्टार मार्क है और एक आपका फोटो आइकन है, वहाँ पर आपको ये जी ग्रीन के अंदर जो एरो टाइप का है, ऐड टू क्रोम करोगे तो ये उधर ऐड हो जाएगा। ऐड टू क्रोम क्लिक कर लो, बहुत सेफ है ये, डोंट वरी। लाखों लोग इसको, करोड़ों लोग इसको यूज करते हैं। इसमें क्या फायदा है कि जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर लोगे, चाहे आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो या क्रोम यूज कर रहे हो, तो ये आपकी स्पेलिंग चेक करेगा और ग्रामर भी चेक करेगा। आप जैसे कोई सेंटेंस टाइप करना लगोगे तो ये आपको बताएगा कि उसमें कोई गलती आ गई है या नहीं आ गई है, और आपको ये ऑप्शन देगा कि मान लीजिए कहीं पे प्लूरल कुछ होना था, एडजेक्टिव ठीक आना था, वर्ब ठीक आनी थी, तो ये आपको हेल्प करेगा उसके अंदर। दिस इज फ्री टूल विच यू कैन यूज, और ईमेल के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। इवन आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो कंप्यूटर के अंदर, जैसे MS वर्ड में करना है, वहाँ करना है, तो वो ये आपको उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं ईमेल को यूज़ करने के लिए, जो आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। तो आप लोग ये बाद में अपने अपने मशीन्स पर इसको चाहो तो ग्रामरली को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके अमन, थैंक यू सो मच। अब आप अपना स्टॉप शेयरिंग कर दो। ओके, नाउ यू आर, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर इन द क्लास। नहीं, एक जना कम है। ओके, सो लेट मी शेयर यू द लिंक फॉर द सर बस एग्जामिनेशन। 10-15 मिनट ही तो बचे हैं। हाँ, तो इतना ही तो है, अभी 11:40 हुए हैं, 20 मिनट हैं पूरे आपको। सर कीजिए सर कीजिए आपने सर, जल्दी 25 कीजिए। मिनट कर। अरे भाई यार, शांत रह यार, करने तुम दे लोग लिख। इतना तुम डिस्कशन में टाइम खराब करते हो। अरे करो सर, दो यार सर आप भी। एक सेकंड। सर गूगल क्लासरूम पे ही भेज रहे हो ना आप? नहीं, मैं यहीं पर ही पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग सीधा सीधा उसको क्लिक कर लोगे। आप अपना चाहे फ़ोन यूज़ कर रहे हो सर गूगल या, क्लास पे भेज दो। हाँ, ये लिंक मैं भेज दो, दोनों मुझे ये जगह, भेज दो। दोनों जगह डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी इधर है, तो अब आप इसको क्लिक कर लो और गूगल क्लास के अंदर स्ट्रीम एंड पोस्ट, दोनों जगह चला गया है। और अब आप इस पे शुरू करो। आप लोगों के पास 20 मिनट हैं, 10 क्वेश्चन हैं, और 20 मिनट भी ज़्यादा ही हैं। कुछ लोग तो आप इसमें से 5 मिनट में ही कर डालोगे उसको। ओपन हो गया पेज? और इस बार मैंने उसकी सेटिंग चेंज कर दी है। जैसे ही आप अपने आंसर्स देके सबमिट करोगे तो आपको आपका रिजल्ट भी पहुंच जाएगा।
और ये अभी मैं 11:45 हुए नहीं हैं, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11:45 है, तो मैं इसको 20 मिनट देता हूँ आपको। 12:05 पे ये क्लोज हो जाएगा, उससे पहले ही कर लोगे वैसे आप। And I'm stopping the recording now because it is not needed.